गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वाधा आंटी। आप सभी को याद होगा लास्ट टाइम पे हम लोग चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। ग्रोथ में फिजिकल बॉडी पार्ट्स आते हैं, आपकी हाइट और आपका वेट बढ़ता है, जबकि डेवलपमेंट में आपकी लैंग्वेज, आपका सोशल स्ट्रक्चर, आपकी लोगों के साथ बॉन्डिंग, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट सब कुछ आ जाता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि ये जो डेवलपमेंट है इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन सिद्धांतों के आधार पे ये डेवलपमेंट होता है। आज हम देखेंगे कि इस डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। अब आप सब अपने आम जीवन में देखते होंगे कि अलग अलग जगहों पे रहने वाले बच्चे लोग अलग अलग तरीके के होते हैं और हर व्यक्ति का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके का होता है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति यूपी में, उत्तर प्रदेश में रह रहा है, तो उत्तर प्रदेश में वो रहेगा तो उसके आसपास हिंदी भाषा ज़्यादा बोली जाएगी। कोई बंगाल में रहेगा तो उसके आसपास बंगाली भाषा ज़्यादा बोली जाएगी। तो अगर वो यूपी या उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? यूपी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगा। और अगर वो बंगाल में रह रहा है तो उसको बंगला जो है वो आसानी से वो ले लेगा। तो रीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो कहाँ किस तरीके से रह रहा है, लेकिन किस चीज़ में? लैंग्वेज डेवलपमेंट में। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उसकी हाइट और वेट के बैलेंस में, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसकी बॉडी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। आपको ये यूनिट 1 में मैंने पढ़ाया था, जब मैं आपको फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ा रही थी, कि ये जो न्यूट्रिशन है ये एक तरीके की साइंस है जो हमें ये बताती है कि जब खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी में किस किस तरीके के चेंजेस होते हैं और किस तरीके से वो खाना डाइजेस्ट होकर के हमें वो केमिकल कंपाउंड्स देता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी डेवलप होती है। और वो केमिकल कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स। तो जब हम बच्चे के किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर इन सारे न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर क्वांटिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये ध्यान रखेंगे जब भी कोई बच्चा डेवलप हो रहा होगा कि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। इसके बाद बात आती है फिजिकल कंडीशन की। जब बच्चा मदर के पेट में था, यूट्रस में था, और प्रीनेटल पीरियड कहते हैं उस पीरियड को, जब बच्चा पेट के अंदर होता है, तब से लेकर के उसके बर्थ तक उसके अंदर जो जो फिजिकल चेंजेस आए उनमें कहीं कोई डिफॉर्मेलिटीज तो नहीं रही कि कोई डिफॉर्मिटी हो और जिसकी वजह से उसके हाथ टेढ़े हो, पैरों में कोई प्रॉब्लम हो, या उसके ब्रेन की डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम रह गई हो, या पैदा होने के बाद भी उसके अंदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट उससे बाधित होता है। इसके बाद बात आती है अर्ली स्टिमुलेशंस की। हम कहते हैं ना कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेटर डेवलपमेंट। हम बच्चे को जो चीज़ें कम उम्र में सिखा सकते हैं वो बाद में धीरे धीरे उसकी सीखने की क्षमताएं कम होती जाती हैं। तो हम बच्चे को जो कम उम्र में दे देंगे वो उसके डेवलपमेंट का कारक अधिक बनेगी। इसके बाद उसका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उससे बात करने वाले लोग कैसे हैं। अगर आप देखिए, कहते हैं ना संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो ये संगत क्या है? ये संगत एनवायरनमेंट ही है। आप किस तरीके के वातावरण में रह रहे हैं, आपके आसपास किस तरीके के लोग रह रहे हैं, वो आपके डेवलपमेंट में बहुत काम करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि डेवलपमेंट सिर्फ हाइट और वेट का डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट किस किस चीज़ का डेवलपमेंट है? आपका सोशल डेवलपमेंट है। तो आप जैसे दोस्तों की संगत में रहेंगे, जैसे लोगों की संगत में रहेंगे, जैसे लोग आपके आसपास रहेंगे, आप उनसे वैसी ही चीज़ें सीखेंगे। आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगा? लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आपका ऐसे ही होगा। आपके आसपास मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं जिनको तमिल बोलना आता है, वो थोड़ी थोड़ी तमिल बोलते रहेंगे तो धीमे धीमे आपको भी क्या होगा? तमिल बोलनी या तमिल समझनी आप सीख जाएंगे, आपको तमिल समझ में आने लगेगी। इसी तरीके से आपके आसपास का एनवायरनमेंट अगर साफ सुथरा है तो आपकी हाइजीन मेंटेन रहेगी, आपको बीमारियां कम लगेंगी। तो ये एनवायरनमेंट हमें कई तरीके से
इफेक्ट करता है। तो अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में ये 4 चीजें, न्यूट्रिशन, फिजिकल कंडीशन, अर्ली स्टिमुलेशन और उसका एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है उसके डेवलपमेंट में। तो ये 4 फैक्टर्स आपके किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के हो गए। ये आपका पार्ट 3 था। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कितने तरीके का होता है। तो अलग अलग अभी मैंने आपको 4 नाम दिए कि आपका सोशल, फिजिकल, मेंटल। तो इस तरीके से हम अगले पार्ट में सारे तरीके के डेवलपमेंट्स को एक एक करके देखेंगे और ये जानेंगे कि उन डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हम लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय।